ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे धनु राशि वालों के विषय में। जी हाँ, धनु राशि वालों पर 29 मार्च 2025 से शनिदेव की ढैया का आरंभ होने जा रहा है। तो उससे पहले जब तक शनिदेव आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, शनि की ढैया के प्रारंभ के पहले किन चीज़ों को लेकर आपके पास में मौका है, किन चीज़ों को लेकर आपको सावधानी बरतनी है, कौन सी बड़ी घटनाएं इन 2 महीनों में घटित होने वाली हैं, विशेष तौर पर फरवरी और मार्च के महीने में, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, धनु राशि वालों, जब बात करते हैं हम शनिदेव की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। शनिदेव अपनी 2.5 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने के बाद 29 मार्च 2025 को जैसे ही आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, वैसे ही आपके जीवन में शनि की ढैया का आरंभ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले फरवरी और मार्च के महीने में शनिदेव के प्रभाव के कारण कुछ बड़ी खुशखबरी आपको अवश्य प्राप्त होने जा रही है। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। यदि देखा जाए तो शनि आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर वर्तमान समय में आपकी राशि से तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। शनि तीसरे भाव में गोचर करते हुए धैर्यवान आपको बनाएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लाइफ में संघर्ष चल रहा है, तो उन संघर्षों से बाहर भी आप निकलते नजर आएंगे। वही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए फरवरी और मार्च के महीने में शनिदेव अच्छे परिणाम देने वाले हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग के कार्यों में या इसके अतिरिक्त किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र में जहां पे क्रिएटिविटी होती है, इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, ऑनलाइन का कोई पोर्टल हो गया, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। वही यदि देखा जाए तो जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। यदि काफी लंबे समय से आपकी प्रमोशन वगैरह अटकी हुई थी, तो फरवरी और मार्च के महीने में प्रमोशन मिलने के आपके लिए योग दिखाई देते हैं। लेकिन देखिए, धनु राशि वालों, थोड़ा मेहनत आपको इस समय अवधि के दौरान ज्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि भाग्य की कमी आपको अवश्य देखने को मिलने जा रही है। बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ रहेंगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस पूरे समय अवधि के दौरान फरवरी और मार्च, जब तक कि शनि की ढैया नहीं लग रही है, तो आपके करियर को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। यदि कार्य क्षेत्र में कोई स्ट्रगल चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी, है ना। बड़ों का सहयोग आपके जीवन में देखने को अवश्य प्राप्त होने वाला है। हालांकि ये दूसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव से शनिदेव का गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से आपके धन में वृद्धि कराने वाला होगा, कुटुंब परिवार में सुख देने वाला होगा, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। लेकिन अब देखें कि शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, शनि की तीसरी दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर नीच राशि आती है, मेष राशि आती है। तो देखिए, यहां पर जब पंचम भाव को शनिदेव देख रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान इन 2 महीनों में यदि आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा ठहराव के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही संतान को लेकर छोटी मोटी तकलीफ यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। संतान को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रह सकते हैं। जो लोग फैमिली प्लान वगैरह कर रहे हैं, तो उनको अभी थोड़ा-सा वेट करना पड़ सकता है, ऐसी स्थितियाँ रहेंगी। इसके साथ ही संतान यदि आपकी पहले से है, ठीक है, संतान का सुख अगर आपको मिला हुआ है, तो कहीं न कहीं से चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं। लेकिन यह समय सुख संपत्ति के लिए भी अच्छा रहेगा। यदि काफ़ी लंबे समय से आप भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी हुई किसी चीज़ पर पैसा निवेश करना चाह रहे थे, मकान, वाहन आदि का सुख प्राप्त करना चाह रहे थे, तो यह समय आपके लिए अच्छा है, आपके लिए लाभकारी समय दिखाई दे रहा है। मकान, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके अवश्य संपन्न होंगे। 5th हाउस जो होता है, ये आपके प्रेम संबंधों का होता है। तो देखिए, प्रेम के मामले की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर परिस्थितियां थोड़ी सी आपके लिए विपरीत रहेंगी। हो सकता है कि समय अवधि के दौरान आपके लिए यहाँ पर ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं, अथवा पार्टनर के साथ में बिना किसी बात के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थितियां भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। तो थोड़ा प्रेम संबंधों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए क्या विवाह का अवसर इन 2 महीनों में मिलने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। देखिए, 5th हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें आप करें, चाहे संतान को लेकर हो, चाहे प्रेम संबंधों को लेकर हो, जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, है ना, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। ज्यादा मेहनत करने के बाद ही अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
वही आप देखें शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके 9th हाउस पर है, ठीक है, और 9th हाउस पर शत्रु राशि आती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि धर्म कर्म के प्रति अगर आप रुचि नहीं रखते हैं, अगर आप धार्मिक नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं से भाग्य की कमी आप महसूस करते नजर आएंगे, क्योंकि लग्नेश यानी राशि के जो आपके स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से भाग्य में कमी आप जरूर महसूस करने वाले हैं। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा समय कष्टकारी हो सकता है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर आप विदेश में हैं, सेटल होने में प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। वही पिता की हेल्थ को लेकर, पिता के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं से यहाँ पर दुराव भटकाव की स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं, तो थोड़ा सा पिता के संबंधों पर ध्यान देने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है, ठीक है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो देखिए शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके 12th हाउस पर है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब कि जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, आपके लिए लाभकारी समय है। जो लोग अपना मेडिकल चलाते हैं या हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं या स्वयं के हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। वही लॉन्ग टर्म के निवेश के बारे में अगर आप सोचना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं, आपके लिए चीजें बेहतर रहने वाली है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। वही कुछ लोगों को विदेश जाने का अवसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विदेश जा रहे हैं तो थोड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह बड़े ध्यान से उसको आप बनवा लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। हालांकि मेहनत ज्यादा रहेगी, स्ट्रगल ज्यादा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको लाभ अवश्य मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बिजनेस व्यापार से लाभ दिखाई दे रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। धनु लग्न या धनु राशि आपकी, तो आइए जानते हैं कि जो 2 महीने रहने वाले हैं, स्पेशली फरवरी और मार्च, शनिदेव आपको क्या परिणाम देने वाले हैं। देखिए सबसे पहली बात कि धन संपत्ति को लेकर अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो फरवरी और मार्च के महीने में वो प्रॉब्लम्स दूर होगी। दूसरा कि देखिए विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त होने जा रहा है, ठीक है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा आप संबंधों को निभाने की तरफ जब अग्रसर होंगे, आप धनु लग्न या धनु राशि के हैं, तो कहीं ना कहीं से संबंधों में आपको अभी इन 2 महीनों में थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर यदि आप मित्रों के साथ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मित्रों पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो यह समय आपके लिए संघर्षपूर्ण होगा और कोई न कोई मित्र आपको चीट अवश्य करेगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वही अगर बात किया जाए बिजनेस व्यापार के मामले में, तो आपका बिजनेस व्यापार धीरे धीरे करके ग्रो तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आपके बिजनेस या कार्यस्थल से आप डिटैच हो सकते हैं, थोड़ा सा आलस्य आ सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ में अगर आप देखा जाए तो 3rd हाउस में शनिदेव का गोचर कहीं ना कहीं से ट्रेवलिंग से जुड़े हुए कार्य जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ट्रेमेंडस रहेगा, लाभ में वृद्धि होगी। इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे 29 मार्च 2025 ढैया लगने से पहले पहले की छोटी छोटी यात्रा भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ठीक रहेगा। इसके साथ में आप देखें कि इस टाइम फ्रेम के दौरान जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा कि जो आपका आराम पसंद जॉब की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो उसमें अभी थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जिम्मेदारियों से भरे रहेंगे धनु लग्न और धनु राशि वालों। और एक इंपॉर्टेंट बात कि भाई बहनों के साथ में आपके जो संबंध है वो कमजोर ना होने पाए, इस टाइम फ्रेम के दौरान ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कंफ्यूजन के कारण या किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी के कारण आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है, देखिए धनु लग्न और धनु राशि वालों, यदि आप अपनी परंपराओं का, धारणाओं का, धर्म कर्म पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपकी जो चुनौतियां हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप धार्मिक रहते हैं, धर्म कर्म के प्रति आप बिलीव रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके जो भाग्य की कमी आप महसूस कर रहे हैं उसमें सुधार देखने को मिलेगा। दूसरी स्थिति की जब हम बात करते हैं तो दूसरी स्थिति में आपको भगवान शिव की आराधना करना बहुत ही अच्छा रहेगा, या आप भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो आपके